नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा किया। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। मौजूदा सांसदों को अब करीब 1 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा बजट। 27 सालों बाद भाजपा सरकार करेगी बजट पेश। सीएम रेखा गुप्ता करेंगी बजट पेश। नागपुर हिंसा मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा मामले में अब तक 113 अरेस्ट। जम्मू के कठुआ में छिपे आतंकी भागे। राइफल, मैगनीज, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। सुरक्षा बलों के साथ एनएसजी भी आतंकियों को तलाश रही। अमृतपाल सिंह पर एनएसए को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में होगी। डिब्रूगढ़ पहुंची पंजाब पुलिस, साथी वीरेंद्र फौजी को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आज से बेमियादी हड़ताल पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता। जब तक आदेश वापस नहीं होगा बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के सदन में आज पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। जनता को इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार का पहला बजट सत्र आज पेश किया जाएगा। बजट सत्र की जो शुरुआत 24 मार्च को हो चुकी है और आज बजट पेश किया जाएगा। आज सीएम रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। इस बजट को विकसित दिल्ली बजट का नाम दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज दिल्ली की जनता के लिए बेहद अहम दिन है। आज बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी, आज विधानसभा के सदन में बजट पेश किया जाएगा। जनता को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। अखिलेश जी, दिल्ली सरकार का आज बजट सत्र चल रहा है। दिल्ली की विधानसभा बजट सत्र मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपना बजट पेश करेंगे और दिल्ली को जनता को जो बजट की उम्मीदें हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की महिलाओं को और उसके साथ जो दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर है, यमुना नदी की सफाई है, इन बजट को सबसे अहम माना जा रहा है कि दिल्ली की सरकार का जब आज बजट पेश होगा तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री दिल्ली में जब बजट पेश करेंगे और 27 साल बाद ऐसा मौका होगा कि किसी भाजपाई सरकार को दिल्ली में बजट पेश करने का मौका मिल रहा है। तो इनमें कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर दिल्ली की जनता आग लगा के बैठी है। तो सबसे पहला मुद्दा एक आ जाता है कि दिल्ली की सरकार ये चाहती है सबसे पहले यमुना की सफाई हो, महिलाओं को जो समृद्धि के तौर पर 2500 रुपए मिल रहे हैं उस पर हो, और सिलेंडर जो फ्री दिया जाना है उसको लेकर भी एक फैसला हो, और दिल्ली के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को विकसित करने के लिए भी आज बजट में कई सुविधाएं की जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी की पुरानी कई योजनाओं को बंद कर सकती है और नई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर शुरू कर सकती है। इस चीजों से ज्यादा जनता को उम्मीदें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी वाली कितनी योजनाओं का बजट इस बार बंद होगा और कितनी नई योजनाएं भाजपाई सरकार लाएगी जिनका बजट होगा, उसमें आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, उसके लिए उन्हें क्या मिल रहा है। जी। और बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पेश होने वाला बजट करीब 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा।
देखिए, बजट का जो एक आंकड़ा होता है उसको तो सबकी नजर रहती है। कई बार बजट के आंकड़े के अनुसार उतना बजट जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं होता है। चाहे जिस विभाग का लक्ष्य के तौर पर बजट निर्धारित किया जाता है, लेकिन उतना पैसा खर्च किया जाता है नहीं किया जाता है। इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। कई बार हजारों करोड़ का बजट रखा जाता है, लेकिन उस हजारों करोड़ में सैकड़ों करोड़ ही खर्च होते हैं और फिर बजट को वापस चला जाता है। तो दिल्ली के विकास के लिए जो बजट का आंकड़ा है वो उतना बड़ा निर्भर नहीं करता है कि अगर दिल्ली के विकास के लिए काम करना है, दिल्ली के अंदर नई योजनाएं शुरू करनी है, दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, तो उसके लेकर समय समय पर भी अनुपूरक मांगों के तहत बजट को बढ़ाया जा सकता है, लाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था की जा सकती है। सवाल यही उठता है कि सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या योजनाएं करना चाहती है, सरकार क्या दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहती है, उनको लेकर बजट कितना तय करती है और कितना जमीनी हकीकत के तौर पर खर्च करने के लिए आगे बढ़ती है। माना जा रहा है कि इस बजट में महिला समृद्धि योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जो भाजपा की नई नई सरकार बनी है उसकी आम आदमी पार्टी की वजह से कई बार गिरगिरी हो चुकी है। और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा सरकार, रेखा सरकार घेरने की कोशिश कर रही है, उनमें महिला समृद्धि योजना सबसे आगे रख रही है, क्योंकि भाजपा की तरफ से दावा चुनाव में किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनके खातों में पैसे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे। सिलेंडर फ्री मिल जाएगा, नहीं मिला। यमुना सफाई हो जाएगी, नहीं हुई अब तक। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आम जनता को दिल्ली की सरकार से उम्मीदें हैं। सब भी यात्रा महिलाओं को मिलती है वो जारी रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार लगातार मेट्रो महिलाओं की यात्रा फ्री करने की मांग कर रही थी। क्या इसमें कुछ सरकार कदम उठाएगी? इसके साथ ही साथ और भी कई ऐसी योजनाएं थी जो महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी से अलग भी घोषणाएं की थी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी सरकार उन योजनाओं को आगे रखती है और इस बजट में व्यवस्था करती है? ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 27 साल बाद आज दिल्ली की सरकार में बीजेपी अपना बजट पेश करेगी। चुनाव के बाद ये पहला बजट है जो कई मायनों में खास होने वाला है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। विकास उत्सव में दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योजनाओं के 25 लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण। पूर्व एमएलए ओपी पासवान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा। और इसी के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ परंपरा पर होगी चित्रकला प्रदर्शनी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ परंपरा पर होगी चित्रकला प्रदर्शनी। सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकास उत्सव में दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल देंगे। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ परंपरा पर होगी चित्रकला प्रदर्शनी। विकास उत्सव में दिव्यांगजन को देंगे ट्राईसाइकिल। योजनाओं के 25 लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए वीसी ने की कार्रवाई। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर लापरवाही पर निलंबन किया गया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने ये कार्रवाई की है। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल सफाई में लापरवाही बरतने पर 4 लोगों को निलंबित किया गया है। तो एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने ये कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल सफाई में लापरवाही बरतने पर 4 लोगों को निलंबित किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मरम्मत, पेंटिंग व अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 4.6 करोड़ रुपए का अनुबंध आरएनएन से हुआ था। महापुरुषों की मूर्तियों की मरम्मत और पेंटिंग का काम होना है। तो एलडीए वीसी ने ये कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर लापरवाही पर निलंबन किया गया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने ये कार्रवाई की। लापरवाही बरतने पर 4 लोगों को निलंबित किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड बॉय ने महिला का ऑपरेशन किया। पीड़ित कुलदीप ने हॉस्पिटल पर लगाए गंभीर आरोप। वार्ड बॉय, अन्य कर्मचारियों ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया। सैकड़ों की संख्या में चल रहे मानक विहीन हॉस्पिटल। सीएमओ का संरक्षण अवैध हॉस्पिटलों को प्राप्त है। मयूर हॉस्पिटल चल रहा वार्ड बॉय व क्लीनर के सहारे। बिलग्राम चुंगी से सांडी रोड पर स्थित है मयूर हॉस्पिटल। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड बॉय ने महिला का ऑपरेशन किया। पीड़ित कुलदीप ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड बॉय, अन्य कर्मचारियों ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया। सीएमओ का संरक्षण अवैध हॉस्पिटलों को प्राप्त है। रहा है। मैंने अपना पेशेंट यहाँ एडमिट कराया आत्मात्मा में।
यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना किसी के पास डिग्री है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला था। उसके बाद में इन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन करिए। तो ठीक है, सर्जन आ रहा है और हम सर्जन का रास्ता देखते रहे। कोई ना सर्जन आया, स्टाफ ने ऑपरेशन कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार लोगों को रौंदा और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने फिलहाल तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत, जिससे परिवार में मातम। थाना रामपुर कला क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोसाईगंज काकोरी में अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 145 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर। काकोरी में 5 बीघा अवैध प्लाटिंग एलडीए ने की ध्वस्त। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन जोन 2 और जोन 3 की टीम ने ये कार्रवाई की है। जेईई की लापरवाही के कारण हो रहा था अवैध निर्माण और अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेईई की लापरवाही के कारण ये अवैध प्लॉटिंग हो रही थी और अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर औरैया से है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई। शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने पति की हत्या कराई है। प्रेमी को 1 लाख रुपए देकर पति की हत्या कराई। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेत में पड़ा मिला शव। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और जांच पड़ताल के बाद ये पूरी साजिश निकलकर सामने आई है। घर वालों की मर्जी से आरोपी पत्नी ने शादी की थी। जनपद के सहार थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है। और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आप बात कर रहे हैं एटा की। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरक्षी ने लगाई फांसी और मौत हो गई है। सर्वेंट क्वार्टर में फंदे पर झूलता मिला आरक्षी। खिलवा कोतवाली में तैनात था आरक्षी रविंद्र कुमार। बुलंदशहर के सलेमपुर गांव का निवासी था मृतक। पुलिस ने आरक्षी को भेजा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी, जहां चिकित्सकों ने आरक्षी को मृत घोषित किया।
पुलिस के अनुसार मृतक का हापुड़ में इलाज चल रहा था। पिलुआ कोतवाली के सर्वेंट क्वार्टर परिसर का ये मामला आपको बता रहे हैं। जो 2016 बैच का है, रविंद्र कुमार नाम है, मुनकपुर का रहने वाला है। जो है गणना के समय गणना जो है रात में 7:30-8 के बीच होती है, तो ये अनुपस्थित रहा तो कर दिया था अपने आवास पर जो है ये फांसी लगा दिया था। तो उसको तत्काल जो है यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन जो है मेडिकल के पास कहना पड़ रहा है कि आपके पास बचाया नहीं जा सका है। और अब तक ये है कि बीच में लोग बता रहे हैं कि कुछ जो है ये मानसिक रूप से जो है कुछ जिस परेशान था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 28 मार्च को इंटरनेशनल कुड्स डे का आयोजन होगा। कार्यक्रम बड़े इमाम बाड़े की आसिफी मस्जिद में किया जाएगा। आयोजन में फिलिस्तीनियों पर इजराइल की बर्बरता का विरोध होगा। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन संयुक्त राष्ट्र को भेजा जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल्बे जवाद के साथ कई उलमा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आयोजन में फिलिस्तीनियों पर इजराइल की बर्बरता का विरोध होगा। तो इस दिन इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 28 मार्च को इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कल्बे जवाद के साथ कई उलमा कार्यक्रम में शामिल होंगे।
देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से बेमियादी हड़ताल पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा का विरोध करेगी। बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी का बैठक के बाद ये फैसला सामने आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है। आर पार की लड़ाई को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तैयार है। जस्टिस वर्मा की हाईकोर्ट वापसी पहले बड़ा बवाल, जब तक आदेश वापस नहीं हड़ताल जारी रहेगी। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जब तक आदेश वापस नहीं हड़ताल जारी रहेगी। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर बरेली से है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा है। सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में मेले का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा है। और अब बात कर रहे हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आज कुशीनगर दौरा है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। अधिकारियों संघ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आज कुशीनगर दौरा है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आज कुशीनगर दौरा है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। अधिकारियों संघ समीक्षा बैठक भी करेंगे।
तो ये अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कुशीनगर दौरा आज है। आज कुशीनगर के दौरे पर हैं प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। योगी सरकार की 8 साल के पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आज कुशीनगर दौरा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बैठक बुलाई है। ओबीसी समाज की मायावती ने आज विशेष बैठक बुलाई। आज बीएसपी कार्यालय में 11 बजे बैठक होगी। जनाधार बढ़ाने में कार्यों की समीक्षा होगी। जनाधार बढ़ाने में किए गए कार्यों की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बैठक बुलाई है। ओबीसी समाज की मायावती ने विशेष बैठक बुलाई है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है। दोपहर 3:45 पर प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 26 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और इस कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करते नजर आएंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे डिप्टी सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे डिप्टी सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 3:45 पर प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम।
सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। छब्बीस मार्च को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में 29 कोर्स के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 29 विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। सेमेस्टर परीक्षा के अंतर्गत स्नातक व परास्नातक घोषित किया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी है। विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। समस्या आने पर परीक्षा विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पहले तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं शामिल हैं। तो विश्वविद्यालय में 29 कोर्स के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में 29 कोर्स के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। 29 विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। और अब खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज सुल्तानपुर दौरा है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी 26 मार्च को यहां पहुंचेंगे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, 25, 26 और 27 मार्च को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज दौरा है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी 26 मार्च को यहां पहुंचेंगे। आपको बता दें, सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सुल्तानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आज सुल्तानपुर दौरा है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी 26 मार्च को यहां पहुंचेंगे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25, 26 और 27 मार्च को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में ये कार्यक्रम होगा। और अब बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद सदर की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल हो गई है। जफर की जमानत अर्जी पर 27 मार्च को सुनवाई होगी। वकीलों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। विशेष सुनवाई के लिए कमेटी बनाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो वकीलों ने पुलिस पर सवाल उठाए। विशेष सुनवाई के लिए कमेटी बनाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद सदर की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल हो गई है। जफर की जमानत अर्जी पर 27 मार्च को सुनवाई होगी। वकीलों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। विशेष सुनवाई के लिए कमेटी बनाकर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद सदर की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। जफर की जमानत अर्जी 27 मार्च को इस अर्जी पर सुनवाई होगी। वकीलों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। विशेष सुनवाई के लिए कमेटी बनाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है।
और अब खबर हरदोई से है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एपीओ पर शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने गलत जांच रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। समतल भूमि दिखाकर कार्य ग्राम प्रधान ने करवाया। शिकायतकर्ता की तरफ से ये बातें कही गई हैं। साथ ही ये भी कहा कि वर्तमान में समतल भूमि पर गेहूं की फसल खड़ी ग्राम प्रधान ने दिखाया मनरेगा का काम। सीडीओ से की गई थी शिकायत। एपीओ विनोद सक्सेना ने गलत रिपोर्ट लगाई। पीड़ित ने दोबारा डीएम व सीडीओ से शिकायत की और इसी के साथ शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि जॉब कार्ड धारक दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने गलत जांच रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई है। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस द्वारा वाहनों का चालान किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 194 वाहन सीज किए गए हैं और इसी के साथ 27,65,500 रुपए का शुल्क लगाया गया। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है। तो नियमों का उल्लंघन करने वाले 194 वाहन सीज किए गए। 27,65,500 रुपए का शमन शुल्क लगाया गया। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।